Good morning student, this is Renuka Sen from Gyanam classes. In previous video I explained lines and angles introduction. Now we start our exercise 6.1. स्टार्ट करने से पहले हम क्वेश्चंस देखते हैं कि क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या है. इन द गिवन फिगर लाइन्स ए बी एंड In the given figure, lines AB and CD intersect at O if angle AOC and BOE is equals to 70 degree and angle BOD is equals to 40 degree. Find BOE and reflex angle COE. हमें एक फिगर दे रखा है, इसमें हमें कहा है कि लाइन से ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट कर रही है. तो ये रही हमारी लाइन ए बी और सी डी इंटरसेक्ट कर रही है एक ओ पॉइंट पर, और वहाँ हमें एक एंगल जो बन रहा है ए ओ सी, जो एंगल ए ओ सी और बी ओ ई, ये दो एंगल्स हैं, इनका सम हमें क्या दे रखा है 70 डिग्री दे रखा है. और एक और एंगल हमको गिवन है बी ओ डी. उस एंगल का हमें वो एंगल कितने डिग्री का दे रखा है, एंगल हमें दे रखा है 40 डिग्री का. हमें निकालना है एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई. हमें ये दो एंगल्स फाइंड करना है. तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं. ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन, हमें दिख रहा है ए बी एक स्ट्रेट लाइन है एंड रे ओ सी एंड ओ ई स्टैंड ऑन इट. और रे हमारे पास कौन सी है, ओ सी एंड ओ ई जो स्ट्रेट लाइन है उस पे ये दो रे स्टैंड हैं. तो हम जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन पे अगर कोई सी भी रे स्टैंड होती है तो उन सब का सम कितना होता है 180 डिग्री. तो हम क्या करेंगे, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस बी ओ ई, ये स्ट्रेट लाइन पे तीनों रेज है, उनका हमने सम लिखा 180 डिग्री के बराबर. अब हम करते हैं एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई को हमने साथ में सेपरेट करके लिखा है, प्लस एंगल सी ओ ई को हमने साइड में लिखा, और इन सब का सम 180 डिग्री के बराबर का. अब हमें क्वेश्चन में गिवन है जो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई है वो कितना डिग्री है, 70 डिग्री है. तो मैंने उसको यहाँ पर पुट कर दिया कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई कितना हो गया हमारे पास 70 डिग्री, प्लस एंगल सी ओ ई इज इक्वल्स टू कितना है 180 डिग्री. अब हमने लिखा एंगल सी ओ ई इज इक्वल्स टू, अब इक्वल के इधर साइड में वैल्यूज जाती हैं तो पॉजिटिव होती है तो वो क्या हो जाती है नेगेटिव. तो 180 में से 70 डिग्री जाएगा तो हमें मिला है 110 डिग्री. तो एंगल सी ओ ई हमने निकाल लिया, वो कितना हो गया 110. पर हमें क्या निकालना है, सी ओ ई का रिफ्लेक्स एंगल निकालना है. तो वो कितना होगा 360 में से हमें उससे माइनस करना पड़ेगा. तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई इज इक्वल्स टू कितना होगा 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री इज इक्वल्स टू 250 डिग्री. आपको रिफ्लेक्स एंगल अगर डाउट है कि रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है तो मेरे प्रीवियस वीडियो में आप जाके देखिएगा, मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है कि रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है. नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि सी डी स्ट्रेट लाइन है. अब हम देखते हैं कि जो हमारी सी डी है वो भी एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है, और वहाँ पर रे कौन सी जा रही है हमारी पास हो रही है वहाँ से ओ ई और ओ बी. ओ ई और ओ बी सी डी से दो, सी डी स्ट्रेट लाइन है और वहाँ से ओ ई और ओ बी जो है रेज हमारी पास हो रही है. तो अब हम लिखेंगे कि जो एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई प्लस बी ओ डी, इन सब का सम कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट लाइंस पे जो भी एंगल बनता है वो कितने का बनता है, उसका सम कितना होता है 180 डिग्री. एंगल सी ओ ई हमने निकाला है, वो हमें कितना मिला है 110 डिग्री, प्लस बी ओ ई प्लस बी ओ डी हमें गिवन है. बी ओ डी जो एंगल है वो हमें कितना दे रखा है 40 डिग्री हमें गिवन है, तो वो मैंने यहाँ पर पुट किया है. एंगल बी ओ ई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री में से जब हमने माइनस किया 110 डिग्री प्लस 40 डिग्री हमने किया है तो हमें कितना मिला 150 डिग्री. अब एंगल बी ओ ई हमें चाहिए, तो 180 डिग्री में से हमने 150 माइनस करा तो एंगल बी ओ ई हमें कितना मिला है 30 डिग्री. और क्वेश्चन में हमें यही कहा गया था कि हमें एंगल बी ओ ई फाइंड आउट करना है. तो एंगल बी ओ ई हमारा कितना हो गया 30 डिग्री हो गया है, एंड जो रिफ्लेक्स एंगल है सी ओ ई वो हमारा कितना हो गया है 250 डिग्री. आई होप आपको ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्लियर होगा. अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2,
In the given figure, lines x, y and mn intersect at O if angle POY is equals to 90 degree and A ratio B is equals to 2:3. Find C. हमें एक फिगर में लाइन दे रखी है एक्स वाई और एक और लाइन दे रखी है एम एन, जो कि एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है ओ पॉइंट पे। और जो एंगल है हमारे पास पी ओ वाई, वो हमारा क्या है, राइट एंगल है, 90 डिग्री है, वो हमें गिवन है क्वेश्चंस में। और ए और जो बी है उनका रेशियो हमें दिया है, नॉट एंगल, सिर्फ रेशियो दिया है ए बी का, वो दिया है 2:3। तो हमें फाइंड करना है सी, जो सी का एंगल हमें फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन देखते हैं हम इसका। लेट द कॉमन रेशियो बिटवीन ए एंड बी एक्स। तो हमने सपोज किया कि इन दोनों के बीच का कॉमन रेशियो क्या होगा, x होगा। तो मैंने a को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2x एंड b को हम लिख सकते हैं 3x। फिर एक्स वाई इज ए स्ट्रेट लाइन, हमें दिख रहा है कि जो एक्स वाई है वो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। एंड रे ओ एम एंड ओ पी स्टैंड ऑन इट, जो रे है ओ पी और ओ एम यहाँ पे क्या है, स्टैंड है। तो हमें पता है स्ट्रेट लाइन पे जो भी एंगल्स होते हैं उन सबका सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो हम लिखेंगे एंगल एक्स ओ एम प्लस एंगल एम ओ पी प्लस एंगल पी ओ वाई, इन सबका सम 180 डिग्री के बराबर। अब हमें गिवन है एक्स ओ एम, ठीक है, एक्स ओ और एम। एक्स ओ एम हमारे पास कितना है, बी है, तो हमने बी पुट करा। एम ओ पी एम ओ पी हमारे पास कितना है, ए है, हमने वो पुट किया। और एंगल पी ओ वाई हमने देखा। अब यहाँ पे हमने जो b है, b को हमने क्या माना था, 3x माना है, तो उसकी वैल्यू यहाँ पुट करिए। a को हमने माना था 2x, तो हमने उसकी वैल्यू पुट की है। प्लस एंगल पी ओ वाई हमें कितना दे रखा है, राइट एंगल दे रखा है, तो वो है हमारे पास 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब हमने प्लस किया है 2x प्लस 3x किया तो हमें 5x मिला है। एंड 180 डिग्री में से 90 डिग्री माइनस करेंगे तो 90 डिग्री। अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो हमने 5 को 90 से डिवाइड किया तो कितना मिला हमें, 18 डिग्री मिला है। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू मिल गई है तो हम यहाँ पे हमारी x की वैल्यू पुट करेंगे। तो a इज इक्वल्स टू 2x इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स की जगह पे हमने 18 रखा, तो 36 डिग्री। एंड b इज इक्वल्स टू 3x, दैट मीन्स 3 इंटू 18, तो 18 3 से कितना होता है, 54 डिग्री। तो यहाँ से हमें a और b की डिग्री मिल गई है। फिर नाउ अब हमें क्या फाइंड आउट क्या करना है, c फाइंड आउट करना है। तो हम वापस से लिखेंगे कि जो हमारे पास एम एन एक स्ट्रेट लाइन है, देखिए जो m और n है एक स्ट्रेट लाइन है, वहाँ से हमारे पास रे पास हो रही हैं और रे ओ एक्स स्टैंड ऑन इट। ओ एक्स जो o और x वाली जो रे है वो उस पर स्टैंड है, एम एन पे o x वाली जो रे है वो स्टैंड है। तो अब हम देखेंगे कि जो b प्लस सी अगर लीनियर पेयर है, b और c क्या है हमारे पास, लीनियर पेयर है, और लीनियर पेयर का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो b प्लस सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। b की वैल्यू हम पहले ही फाइंड आउट कर सकें, वो कितना है, 54 डिग्री। तो b की वैल्यू 54 डिग्री प्लस c इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। c इज इक्वल्स टू 180 डिग्री में से 54 को जब माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 126 डिग्री। और हमें c एंगल फाइंड आउट करना था, तो c एंगल हमारे पास आ गया है 126 डिग्री। यही हमारा आंसर है। आई होप आपको दोनों क्वेश्चंस क्लियर होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हमें इसके आगे के क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। प्लीज़ पेज को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।